ही ओम। पूज्यवर माता पिता हर कष्ट, हर दुख, हर पीड़ा सह लेते हैं, परंतु संतान पर आए हुए कष्ट को नहीं सह पाते हैं। इसी तरह से जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर कराह रहे थे, तो माँ गंगा एवं महाराज शांतनु स्वर्ग से अपने पुत्र की इस दुर्दशा के लिए अर्जुन तथा धृतराष्ट्र को कोसने के लिए, भला बुरा कहने के लिए तथा पितामह को स्वर्ग ले जाने के लिए कुरुक्षेत्र में पितामह के सम्मुख आए और उनसे विनती की कि हे पुत्र, तुमने माता पिता और हस्तिनापुर का सारा ऋण दे दिया है, ऋण से उन ऋण हो गए हो। अब हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित हो गया है। अब हमारे साथ बैकुंठ चलो, स्वर्ग चलो। पर आप चौंक जाएंगे कि पितामह भीष्म, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे किसी भी क्षण माता पिता के साथ भी बैकुंठ जा सकते थे, परंतु उन्हें नहीं, उस माँ गंगा का, जिसका सिर्फ नाम लेने से, स्पर्श मात्र से, स्मरण करने से सीधे परम धाम मिल जाता, उन्होंने उस माँ गंगा और अपने पिता महाराज के साथ भी स्वर्ग जाने से मना कर दिया। शायद आपने ऐसे चिंतन मनन रमण नहीं किया होगा कि वो 6 महीने तक बाणों की शैया पे लेटे रहे, पर उन्होंने माता पिता के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। तो पहली बार पूज्यवर आप इस अधर्मी से धर्म का ज्ञान सुनो, और वह भी शास्त्र वेद पुराण के अनुसार, और गोपनीय गोपनीय विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। तो पूज्यवर पितामह भीष्म ने अपने माता पिता माँ गंगा का प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार किया कि हे माता, इस समय तो मैं माता पिता के पुण्य से सीधे स्वर्ग चले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर मैं इस मृत्यु लोक में आ जाऊंगा। बोला पुत्र क्यों? क्योंकि हे पिता महाराज, मैंने अपने वंशकुल की वृद्धि नहीं की, मेरे नाम पर किसी के नाम की हल्दी नहीं पड़ी। अब मैं आगे मेरा पिंडदान तर्पण परलोक सुधार कैसे करके होगा, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। तो बोला हे पुत्र, ऐसे तो आप कराते रहोगे। बोला नहीं पिता महाराज, मैं उस तिथि का जो देवताओं के लिए भी अति बहुत दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस तिथि का इंतजार ही कर रहा हूं। बोला कौन सी तिथि? बोला सूर्य नारायण जब उत्तरायण होते हैं, जब सूर्य संक्रांति आती, जब मकर संक्रांति आती है, और साथ में एकादशी आती है, मैं उस तिथि को अपना शरीर को छोड़ूंगा, सीधे आपके धाम को आऊंगा। इसीलिए पूज्यवर पितामह भीष्म 6 महीने तक बाणों के सैया पे कराते रहे, और सूर्य नारायण के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का, और अपने सामने लक्ष्मीपति नारायण यानी श्री कृष्ण को सम्मुख देह त्याग के लिए वो प्रतीक्षा करते रहे। तो पूज्यवर कैसे रही प्रस्तुति? अगर सच्ची, अच्छी और उचित रहे, और गोपनीय विलुप्त ज्ञान रहे हो, तो जरूर पूज्यवर मेरे साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए।